बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ लेक्चर के साथ जिसमें समरी है लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7 के सर समीर के। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें उन्होंने बिजनेस बेसिक्स के बारे में, शेयर होल्डिंग के बारे में, रोज़ जेडीज़ के बारे में और फाइनली सिचुएशंस एंड स्टोरीज के बारे में टच किया है। स्लाइड्स ज़्यादा हैं, ज़रा क्विकली समराइज करेंगे इंशाल्लाह। तो ओनरशिप के अंदर उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक कि जेफ बेजोस जो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, या बिल गेट्स वगैरह जो अमीर तरीन बंदों की लिस्ट में हैं, इनके पास अपनी बेस्ट जो उनकी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके कंपनीज हैं जिनकी वजह से वो बड़े बने हैं, उनके कितने परसेंट कंपनी को वो ओन करते हैं। तो जेफ बेजोस के पास जस्ट 10% होल्डिंग है अमेजोन की। बट दैट 10% ऑफ समथिंग इज लाइक मोर देन $100 बिलियन। ठीक है। तो इसी तरह बिल गेट्स है, वो 1% ओन करता है माइक्रोसॉफ्ट को करंट डेट में, और जो है वो और वो भी जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। तो अगर वो 1% ओन, तो मैंने आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्च करें कि एक्चुअली एप्पल को सर्च करें, लाइक एप्पल है, तो उसका करंट डेट में जो है वो कौन सबसे बड़ा ओनर है, तो वो जस्ट एक वैनगार्ड कंपनी है, जो कि एक जूइश कंपनी है, नॉट जस्ट वैनगार्ड बट जूइश कंपनी है। वैनगार्ड जो अमेजोन के भी और माइक्रोसॉफ्ट के भी मेजॉरिटी शेयर्स को होल्ड करती है। तो ओनरशिप, सारी की सारी ओनरशिप अपने अपने पास अगर ये लोग रखने पर फोकस करते तो कभी भी इतना ग्रो नहीं कर सकते थे। पॉइंट ये है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखें कि एप्पल के जो शेयर्स हैं, उसकी आज वर्थ, जो टोटल एप्पल की कंपनी है उसकी आज वर्थ $15 बिलियन है, और उसकी शेयर की प्राइस जो है एक शेयर की है वो $230 है, और हर साल वो सिर्फ $1 पर एक शेयर पर $1 रिटर्न देता है। तो आपको परसेंटेज यील्ड जो साल बाद कितनी मिली मिली 0.435%, जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो 5 करोड़ के फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसके मुझे सिर्फ 776 शेयर्स मिलेंगे एप्पल के आज की डेट में। उस 776 का साल बाद मुझे सिर्फ $776, 776 शेयर्स पर सिर्फ $776 मिलेंगे, जो अगर साल बाद अगर 300 का है डॉलर, तो मुझे सिर्फ 2,33,000 रुपये एक साल बाद रिटर्न मिला इस पर। तो अगर मैं 5 करोड़ की शॉप ले लूँ आज, तो उस पर आज मुझे 2.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम आने शुरू हो जाती है। तो मुझे एप्पल की तरफ क्यों जाना चाहिए? ठीक है। तो मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देख के बेस्ट पॉसिबल यूज़ करते हैं, उसको ज़ाया नहीं करना है। फिर वो किसी के जहन में आएगा कि नहीं जी, एप्पल के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, या उसकी ग्रोथ होगी वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा। और तो फिर हम लास्ट लास्ट ईयर की वैल्यू ग्रोथ को देख लेंगे, वैल्यूएशन ग्रोथ कितनी होगी आपकी। अगर एप्पल के शेयर्स की वैल्यूएशन ग्रोथ मिला लें, कंपेयर करें वर्सेस एनी शॉप, यानी कि एनी कमर्शियल शॉप जो अच्छे लोकेशन पर हो, तो वो दोनों भी तकरीबन बराबर हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको तो किचन मनी चाहिए, तो आपको तो अपना घर चलाना है, आपको तो अपने रेवेन्यूज चाहिए। आप अगर आज फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर्स ओन भी करते हो, ठीक है, आप उसको जब सेल करोगे तो दोबारा 1,000 शेयर्स खरीदने के लिए आपको उससे ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, या सेम अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए होगा। आप उस इंक्रीज्ड वैल्यू को कहीं यूज़ तो नहीं कर सकते, सिवाय उसके कि उससे लेस प्रॉफिटेबल कंपनी में चले जाएं, या उससे लेस वैल्यूड कंपनी में चले जाएं। या अगर 5 करोड़ की शॉप सेल करते हैं 6 करोड़ में एक साल बाद, तो अगर 6 करोड़ की दोबारा उसी जगह लेनी है, फॉर एग्जाम्पल इचरा में, तो आपको 5 करोड़ की तो नहीं मिलेगी। तो आज 6 करोड़ की आपने बेची है तो 6 करोड़ की मिलेगी, सिवाय इसके कि आप लेसर कमर्शियल मार्केट में चले जाएं, कोई लेसर नॉन मार्केट में चले जाएं, तो डेफिनेटली वहाँ पर रिटर्न्स भी कम हो जाएंगे, रेंट्स भी कम हो जाएंगे। तो आपको उसकी वैल्यूएशन की इंक्रीज का फ़ायदा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो फाइनल सेल ना हो जाए, ठीक है, या आपके हायर्स को ना मिल रही हो। तो आपको अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको देखनी चाहिए, आपको जो किचन मनी मनी चला रही है, ठीक है। फिर लाइव एग्जांपल उन्होंने सुपर वुमेन की दिखाई है कि उसके लिए भी कितनी उन्होंने ग्राउंड वर्क किया और कितना इंतज़ार किया कि उनको राइट फाउंडर मिल जाए, राइट में पार्टनर मिल जाए। तो उन्होंने सर्च किया
तो उनको पता लगा जी सदफ अल्ताफ़ उनको एक पार्टनर मिली, उनको इन्होंने एंगेज किया, मे बी 20 या 25% उनको ऑफ़र की गई, 25% इन्होंने रिटेन की और 20% उन्होंने सारा वो अपना बिज़नेस मॉडल दिखाया कि कितने परसेंटेज के ऊपर किसके क्या रोल से सारे जेडीज़ बने। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी पेपर वर्क और ग्राउंड वर्क किया। तो वैसे ही मैंने जस्ट बाय द वे जाके देखा कि जी सदफ अल्ताफ़ लोहिया कौन है, तो मैंने उसकी प्रोफाइल देखी एंड शी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल अंटिल नाउ। ये 2022 में पार्टनरशिप इनकी हुई है मार्च में, अंटिल नाउ लाइक दिसंबर 2020 दिसंबर स्टार्टिंग दिसंबर 2024 आफ्टर 3 इयर्स वो अभी तक कंटिन्यूड है एंड शी इज कंटिन्यूअली फोकसिंग ऑन हर कंपनी एंड ऑन हर रोल्स। तो जेडी उसके सारे डिफाइन हुए, सर उन्होंने जेडी शो कराया कि किसके क्या जेडीज होंगे। उसमें जो इनके जेडीज आए थे वो क्लियरली इन्होंने दिखाया कि उनके जेडीज में वो टीम बिल्डिंग आ जाती है, इन्वेस्टमेंट लेकर आनी, फंड रेजिंग करनी है, स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन है, और ये टॉप लेवल है। इसके अंदर क्या क्या टूल्स, हर एक के अंदर क्या क्या केपीआईज होंगे, वो फ़र्क होंगे। तो फिर टर्म्स की बात हुई कि कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे थे, जैसे क्लिफ पीरियड इन्होंने यूज़ किया। तो क्लिफ पीरियड क्या होता है कि वो एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, एक थोड़ा सा अरसा होता है जिसको रखा जाता है कि उससे पहले कोई अपनी अपनी बेनिफिट्स कंपनी से ले नहीं सकता, कोई सैलरीज नहीं मिलेंगी उनको, कोई जो भी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे, और टेस्टिंग फेज रखा जाता है 3-3 महीने का, कि हर 3 महीने बाद हर एक के परफॉर्मेंसेस को एवेल्यूएट किया जाएगा, केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, और फिर उसका 3 इयर्स का इक्विटी ब्रेकअप होता है कि पहले साल में क्या होगा, दूसरे साल में और तीसरे साल में, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो और 3 मंथ्स टेस्टिंग पीरियड उन्होंने हर एक बंदे का रखा हुआ था। तो अब मार्केटिंग रोल्स की बात करें तो हमें उनके उनके मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिखाए उसमें जो अपने अपने मार्केटिंग रोल्स उनके रहे। तो हम अगर किसी कंपनी की मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो हमको फोकस करना है मार्केटिंग रोल्स के ऊपर। तो मार्केटिंग रोल्स में आपको देखना है कि भी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आ रही है उनकी, ठीक है, CATCH मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कैच फ्रेजेस बनानी है, यूनिक स्टेटमेंट्स बनानी है, सिचुएशंस क्रिएट करनी है, स्टोरीज क्रिएट करनी है, कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, डायलॉग्स क्रिएट करने हैं। फिर कौन से चैनल्स और टूल्स को यूज़ करना है, CRM टूल्स कौन कौन से यूज़ होंगे, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह, कौन से बिजनेस अकाउंट्स मैनेज करने, कैंपेन्स के कौन कौन से डिज़ाइन करनी, ऑडियंस, इंटरेस्ट, टारगेट मिक्स, ये सारे उनके मार्केटिंग रोल्स में आ रहे हैं। तो इसी पर हम फोकस करेंगे व्हेन एवर वी आर गोइंग टू अ क्लाइंट। रोल्स फिर उन्होंने पूरे डिफाइन किए कि एड क्रिएशन होती है, एड पोस्टिंग होती है, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने लिख लिया तो सब कुछ ऐसे लिखने से, पेपर से हो जाएगा। समबडी हैज़ टू एग्जीक्यूट, किसी को जाके वो काम करना पड़ेगा, किसी को बैठ के ऐड को क्रिएट करना पड़ेगा, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, पोस्टिंग कैलेंडर बनाना पड़ेगा, अगले 15 दिन, अगले 1 महीना, अगला 6 महीने का हमारा क्या कंटेंट है जो पोस्ट होने जा रहा है। बेशक आप उसको वन गो में पोस्ट कर दें, लेकिन उसकी डेट्स दे देंगे, ये 15 दिन में होना चाहिए, ये 1 महीने के कंटेंट है। फिर उसके अंदर केपीआईज जो रखे गए, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने केपीआईज रख के दिखाए कि फाइव कि मैं उनके केपीआईज रखे गए कि 5% ग्रोथ हर महीने अचीव होनी चाहिए, 80% पॉजिटिव कस्टमर स्कोरिंग आनी चाहिए, सोशल मीडिया प्रेजेंस नज़र आनी चाहिए, 15 डेज एडवांस में रेडी होना चाहिए उनका पोस्टिंग कैलेंडर। उसके बाद एटलीस्ट 2 मंथली गूगल एड्स चलने चाहिए, 2 मंथली यूट्यूब एड्स चलने चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को जो कि मीडिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है उनके एंडोर्समेंट्स आनी चाहिए, उनके पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए, उनके अपने पेजेस पर, इनके अपने पेजेस पर, दोनों की कोलैबोरेशन होनी चाहिए, 4000 लाइक्स आने चाहिए एक मंथ में, जिसमें कम से कम 1000 ऑर्गेनिक लाइक्स होने चाहिए, यानी कि वो लोग जिन्होंने एक्चुअली विजिट किया, एंड मेक श्योर जिन्होंने विजिट किया या ऑनलाइन ऑर्डर किए उन्होंने स्कोरिंग भी की। फिर एडवाइस करना है वेबसाइट के ऊपर, लुक एंड फील के ऊपर, फिर कस्टमर विनिंग कॉन्टेस्ट्स करवानी है, फिर SMS कैंपेन्स हैं, फिर व्हाट्सएप कैंपेन्स हैं। ये सारे स्पेसिफिक गोल्स हैं, स्पेसिफिक टास्क हैं जो उनको दिए गए। वर्किंग कैपिटल की बात हुई कि अब सब कुछ करने के लिए आपको करंट एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज जो होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो वर्किंग कैपिटल 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितने पार्टनर्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने कितना इन्वेस्ट करना है,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद जो फिर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग बननी है वो किस बेस पर बननी है, क्या खाली इन्वेस्टमेंट बेस पर कर रहे हैं या किसी के काम की वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो सकती है, किसी की एलिजिबिलिटी है, उसका जो उसका बिजनेस सेंस या उसकी मार्केट रेटिंग या उसका पीआर वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है कि वो काम भी ना करे, इन्वेस्टमेंट भी ना लाए, लेकिन पीआर ही इतनी है कि उसको इंक्लूड रखना चाहिए बोर्ड के अंदर, उसको शेयर देना चाहिए, इक्विटी देनी चाहिए, टाइम बेस्ड रखना चाहिए। तो ये सारे के डिफरेंट मॉडल्स हैं जिस पर आपने अपनी रिटर्न्स को, अपनी इक्विटी को, अपनी बिजनेस वैल्यू को स्कोर करना है। फिर उन्होंने एक लाइव एग्जांपल दिखाई, यहाँ से लेक्चर 7 का शुरू होता है कि गूगल का जो असिस्टेंट है उसने एक लाइव डेमो दिया, ये उसका लिंक मैं दे दूंगा। ये सुंदर पिचाई जो उनका सीईओ था एट दैट टाइम, शायद अभी भी वही है, वो डेमो दे रहा है कि आप एआई को कैसे यूज़ करके अपने एक पूरे डिपार्टमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये उसका एक क्लिप नज़र आ रहा है। कस्टमर सपोर्ट के अंदर उसने उन्होंने कहा कि आजकल बॉट्स यूज़ होते हैं। आप जेएस बैंक का मैं खुद यूज़ करता हूँ, लेकिन और भी किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो 5 लाख पर मंथ उसकी कॉस्ट है उस बॉट को यूज़ करने की, और ओनली वेरीफाइड अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो 5 लाख का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं आप बॉट्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो 5 लाख में आप कितने कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हैं? अगर 25,000 सैलरी भी देते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव को, जो कॉल सेंटर एजेंट होते हैं, तो आप ज़्यादा 25,000 5 लाख को 25,000 से डिवाइड करें, हम सिर्फ 20 लोग हायर कर सकते हैं। अगर वो 8 घंटे भी काम करें, ऑन एवरेज 8 वर्किंग आवर्स होते हैं, तो 160 घंटे से ज़्यादा आपके पास नहीं है दिन में कॉल सेंटर एजेंट्स से लेने के लिए। और अगर 5 मिनट की एवरेज वो कॉल टाइम देते हैं, तो वो 12 कॉल्स ले सकते हैं 1 घंटे में। तो दैट मीन्स 160 घंटे में वो सिर्फ 1920 कॉल्स ले सकते हैं। 1920 उसको राउंड ऑफ कर लें, आप 2000 कर लें, तो दो अगर 20,000 कस्टमर कॉल्स आ रही हैं, तो आप या तो कस्टमर लूज करेंगे, क्योंकि 2000 कॉल्स से ज़्यादा आप एक दिन में ले नहीं सकते, तो 20,000 में से 2000 ले लेंगे, तो 18,000 कस्टमर कॉल्स ड्रॉप हो जाएंगी। तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ख़राब जाएगा। या फिर आप कहते हैं 20,000 के 20,000 को अटेंड करना है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 2000, आपको 10 टाइम्स इन्वेस्ट करना है 5 लाख का, दैट मीन 50 लाख रुपए आपको हर महीने इन्वेस्ट करने हैं सिर्फ कॉल सेंटर एजेंट्स के ऊपर। तो आप उसके बजाय बॉट्स खरीद लें, और उसके सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उन पर कोई सुपरवाइज़र नहीं रखना पड़ेगा, उनके कोई उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, उनकी कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, आपको इंश्योरेंसेस नहीं करानी पड़ेंगी, और 100% गारंटेड रिटर्न मिलेगा। दैट इज़ हाउ ऑटोमेशन कैन हेल्प यू। ठीक है? उसके बाद आप पीपल ओनली गेट हुक टू गुड स्टोरीज। अब आप वापस मार्केटिंग की तरफ आते हैं, बिजनेस उससे निकल के कि लोग क्यों इश्तिहार देखेंगे आपका, कि अल्टीमेट गोल क्या है आपका, सेल करना। तो सिर्फ 3 से 5 सेकंड की विंडोज है जिसमें आपने कस्टमर की अटेंशन को गेन करना है। सिचुएशन मस्ट बी एंगेजिंग एंड रियलिस्टिक। तो अगर कस्टमर का ऐसा एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है कि उस सिचुएशन और स्टोरी से वो लिंक कर सके, तो वो 5 सेकंड से ज़्यादा आपको ऐड पर नहीं रुकेगा, एंड ही विल गो अवे। तो रिलेट करनी चाहिए उससे। यू मे नॉट नीड टू क्रिएट वीडियो फॉर एवरी सिचुएशन, कि आपने जितने भी सिचुएशंस और स्टोरीज क्रिएट की, ज़रूरी नहीं कि आप उसकी वीडियो ही बनाएं। आपको सोशल मीडिया कंटेंट बन सकता है, पोस्ट बन सकती हैं। तो हाउ पर अभी अभी भी फोकस नहीं है, अभी भी हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई के ऊपर फोकस जा रहा है। ठीक है? अभी तक हम हाउ पे नहीं आ रहे कि वीडियो से ही करना है या पोस्ट से करना है, या हाउ में देखेंगे। अभी तक आपने लिखा है कि नहीं, वो आपके पास पेपर पे है कि नहीं, ये फोकस होना चाहिए। परफेक्शन इज एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर आप परफेक्शन के पीछे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आप परफेक्शन के पीछे पड़े रहेंगे, कभी भी आप स्टार्ट ही नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल एक सिंपल से थॉट से स्टार्ट करें, एक आइडिया को लेके चलें, और अपने प्रोसेस के ज़रिए, अपने लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाएँ। और एक टाइम आपको ऐसा भी मिलेगा कि सिर्फ आपके ब्लूपर्स चल रहे होंगे, आपके रॉ फुटेजेस ही आपके बहुत बड़े एड्स बन रहे होंगे। ठीक है? तो सिचुएशन एंड स्टोरीज को उन्होंने एक्सरसाइज करवाई और बताया कि जी अम, एक जो इनका सेट गेट स्टाइल जो भी इनका गेट इन स्टाइल जो इन्होंने ब्रांड बनाया, जिस पर काम कर रहे हैं क्लास में, तो उनकी सिचुएशन एंड स्टोरीज 100 स्टूडेंट्स ने 100 सिचुएशन स्टोरीज दी हैं। तो उसमें से एक जैसे पहली स्टोरी ये आई थी कि सिचुएशन ये है कि घर में पार्टी है और लड़कियां क्या बातें कर रही हैं। स्टोरी ये है कि महविश कहती है चलो मेहंदी लेने चलते हैं, इकरा कहती है पर लोकल मेहंदी का कलर नहीं आता, और
कोई भी हमारे पास नियर बाय शॉप नहीं है, हम कहाँ से मेहंदी लाएँगे? महविश कहती है, "अरे! शॉप पर क्यों जाना है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, पार्टी में तो दिन है, हम दूसरे कामों पे फ़ोकस करते हैं, 3 दिन में मेहंदी आ जाएगी।" मैं गेट इन स्टाइल से हमेशा मँगाती रहती हूँ। तो ये एक पूरी सिचुएशन एंड स्टोरी उन्होंने बना दी। और उन्होंने उसके बाद फिर 30 कैचिंग पोस्ट दिखाई, एक एक ब्रांड का बताया, ये एक ब्रांड है स्पिज़ो पिज़्ज़ेरिया, इसको स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट में जो है वो इसके इमेजेस ऐसे आते थे, इसके फ़ेसबुक पेज के ऊपर। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे यानी कि कहीं से ना इसे स्टार्ट तो लिया, दे डिड डिड समथिंग टू स्टार्ट। उसके बाद फिर उन्होंने ये थीम डिज़ाइन किया अपने लिए, लेकिन इसमें भी कोई कैची थिंग नज़र नहीं आ रही, बस वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं और प्राइसेस हैं, कुछ ऐसा कैची नहीं है। फिर मिस्टर समीर आए, उन्होंने आके इसको यहाँ इस सिचुएशन इसमें टर्न आउट कर दिया। कोई स्टोरी नहीं बनाई, कोई वीडियोज़ नहीं है, लेकिन पिक्चर फॉर्म में ये सारी की सारी दिखा रहे हैं, और सब सब रियल कैरेक्टर्स, और इस तरह के कैरेक्टर्स के भी यानी कि 30, 40, 50 किस्म के उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए। या ब्रूस नीचे से मैं टॉप से शुरू हो जाएँ तो ऊपर, अभी आपको इस स्लाइड में क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ईदी भी आ रहा है इसमें, इसमें जो है वो पॉलिटिशियन भी है, इसमें माइकल जैक्सन भी है, इसमें ब्रूस ली भी है, इसमें अनारकली भी है, इसमें मौला जट भी है, इसमें एक और फिर 2 और पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं ले रहा पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के। फिर इसमें इंडियन हीरोज़ आ गए, इंडियन हीरो की मुकाबला करा दिया इन्होंने चक नॉरिस से। तो वो रजनीकांत और चक नॉरिस आ गए। तो दिस इज़ हाउ यू एंगेज पीपल, दिस इज़ हाउ यू ट्रांसफॉर्म। सो स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट एक्टिंग, डू योर ग्राउंड वर्क, अपना ग्राउंड वर्क बहुत डिटेल में करें, लेकिन कहीं न कहीं से आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा, एग्ज़ीक्यूशन मैटर्स। आइडिया दैट डज़ नॉट गेट एग्ज़ीक्यूटेड इज़ अ पीस ऑफ पेपर और अ पीस ऑफ गार्बेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।